अगर देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी देवता को, या शिव जी को, या विष्णु जी को, या कृष्ण जी को, या हनुमान जी को, या काली जी को, या अपने अपने इष्ट देवता जिसके जो हो, उनको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ 5 प्रकार की पूजा है। कितने? 5 प्रकार की पूजा। और अगर आपने 5 प्रकार की पूजा कर लिया तो आप उस देवता के लोक को जरूर अधिकारी हो जाएंगे। और 5 प्रकार की पूजा कौन सी है? पहला तो मंत्र जाप। जिस देवता को, जिस देवी को आप उपासक हैं, उस देवी का आराधना करें, उस देवता के मंत्र का जाप करें। हर देवी, हर देवता का कोई एक मंत्र होता है जो मुख्य देवता का होता, अपना नवाड मंत्र या पंचाक्षर। जैसे शिव जी का नमः शिवाय पंचाक्षर है, काली जी का बीज मंत्र है, शिव जी के महामृत्युंजय भी है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र उस देवता को जो मुख्य मंत्र होता है, महामंत्र, उसका जाप कर ले व्यक्ति, नित्य प्रति अगर जाप करता है तो वो व्यक्ति को कोई दूसरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। परंतु उसको ये नहीं कि आज कर लिए और 1 महीने बाद नहीं करें, ऐसा नहीं है। जैसी आज भोजन किया है और कल भी भोजन करना पड़ेगा, परसों भी भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमको और आपको अपने इष्ट देवता का मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो आप पहले तो मंत्र जाप, पहली पूजा। दूसरी पूजा क्या है? होम, अग्निहोत्र होता ना, अग्निहोत्र माने हवन। जो भक्त अपने नित्य प्रति घर में अपने पूजा करता है और जिस देवता का आराधना करता, उसके नाम का हवन करे। जैसे कभी आप लोग देखे होंगे कि लोग, पंडित लोग, आचार्य गण लोग जाप करते हैं, और जब जाप करते हैं तो उसका दशांश हवन भी कराते हैं, तब कहीं फल मिलता है आपके पूजा का, मंत्र का। तो इसीलिए दूसरी पूजा क्या है? हवन। अपने नित्य घर में, अपने निवास में अगर है, घर में भगवान का जिसका जप करते हैं, जिसका अनुष्ठान करते हैं, जिसको आप मन में मंत्र जाप करते हैं, उनके नाम का नित्य प्रति हवन करें। अगर हवन करते हैं तो दूसरी पूजा है। तीसरी पूजा क्या है? दान। अगर आपके पास मंत्र जाप करने की भी शक्ति नहीं है, होम करने की भी समय नहीं है, इस भागवत में यजमान बनने की भी शक्ति नहीं है, कि हम यजमान बनने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अस्वस्थ हैं, तो आप तीसरी पूजा कर सकते हो। दान है लिखा, दान। दान मतलब अनुसार देखे यज्ञ में हमको क्या देना चाहिए, उस प्रकार से आप उस यज्ञ में आप दे देते हैं दान। तो तीसरी पूजा दान है। दान दे करके भी अपने जीवन को आप धन्य बना सकते हैं। तो आप ये मत सोचे कि हम भगवान के यज्ञ में नहीं पहुंच पाए, हम यजमान नहीं बन पाए, तो मन में ये संशय बिल्कुल नहीं लाना। लेकिन कब? जब आप दान कर दोगे तब। दान कर दिए तो समझ जाओ आप उस यज्ञ के भागीदार हो गए। आपके नाम से भगवान कहीं न कहीं स्थान जरूर देंगे। तो तीसरा है दान, और चौथा क्या है? तप। तप तो कलयुग में बड़ा बिरले है। चौथा जो है तप करना। बता दे कोई करता हो तप? श्रावण का महीना चल रहा है, कई लोग तो कावड़े लेके चलते, तो कई लोग फोकस का फोटो उतरवाने के लिए लेके चलते हैं। आज तो पूजा पाठ कम, फोटो ज्यादा, ये ज्यादा होती है। तो तीसरा पूजा में बताया गया है कि चौथा तप है। तप अगर करते हैं, किसी वन में जाकर के किसी सरोवर कर रहे हैं, त्याग कर दिया सब कुछ, यानी आत्मसमर्पण, अपना जीवन सब गुरुदेव के चरणों में दे दो, माँ भगवती की गोद में दे दो, परम पिता परमेश्वर की गोद में दे दो, यानी त्याग दो कि हे प्रभु ये जीवन तेरे हवाले कर दिया, अब मैं कुछ भी नहीं मुझे आता है, मैं तो तेरे
सामने तप करने आ गया। तप करने लगो, इतना में लग जाओ और भजन करने लगो। ये चौथी पूजा है। और फिर इसके बाद पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? प्रतिमा की पूजा। प्रतिमा माने मूर्ति, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा यानी जैसे माँ भगवती की, काली जी की मूर्ति है, पूज्य गुरुदेव जी ने यहाँ स्थापित करा मैया का। गुरु जी रहे या न रहे, मैं रहूं या न रहूं, आप भक्त जितने आएंगे गुरुदेव ने एक केंद्र बिंदु बना दिया कि मेरे कहीं भी जाता हूं, अगर तेरे ऊपर शिष्य कोई भक्त संकट आता है, मेरे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये पांचवी पूजा होती है कि आपके मन में अगर समय नहीं है बिल्कुल भी, किसी तीर्थ स्थान में अपर आप पहुंच गए और जाकर मूर्ति की पूजा आपने कर लिया, उनके दर्शन कर लिया। जैसे मैं वैष्णो देवी गया, नैना देवी गया, कामाख्या जी गया, विंध्याचल गया, सोमनाथ जी गया, समय नहीं पूजा करने का, समय नहीं साधना करने का, समय नहीं तप करने का, समय नहीं हवन करने का, तो क्या करना है? मूर्ति की दर्शन कर लेना। मूर्ति का दर्शन कर लिया, आपके जीवन का धन्य हो जाएगा, जीवन उद्धार हो जाएगा। तो मूर्ति की पूजा और मूर्ति का दर्शन भी ये पांचवा पूजन है। तो सबसे सस्ता कौन सा वाला है? हा? सबसे पूजा सस्ती कौन सी? मूर्ति। हे गुरुदेव, मैं तो आपके दर्शन कर लिया चरणों का, अब यही मेरी पूजा आप स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की पूजा होती है। और ये 5 प्रकार की पूजा अगर आपको जो भी 5 में से एक सुगम जो लगे, उसको मन में आप स्वीकार कर लिए, तो आपका जीवन अवश्य उद्धार हो जाएगा।